हेलो गाइस, वेलकम बैक टू कीर्ति का व्लॉग्स। किट्टू की दुनिया में आपका वेलकम है। तो मैं आप लोगों के सामने लेकर के आई हूँ अपना लेट टू लेट पोस्ट। तो लेट टू लेट पोस्ट मुझे इसलिए बोलना पड़ रहा है क्योंकि मैं हो गई थी हॉस्पिटलाइज। मेरी हो गई थी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब, तो इसलिए मैं ब्लॉगिंग नहीं कर पाई। बाकी रील्स टाइम टू टाइम आप लोगों के पास आ रही थी, मैं अपडेट हो रही थी। तो लेट्स स्टार्ट ये मेरा लेट शेड वाला ब्लॉग। सो गाइस, वीडियो देख करके आपको पता चली गया होगा कि मैं कहाँ जा रही हूँ। और ये मेरे हाथ में है कुंज, जो कि मानसी दीदी के हैं, और ये मेरे साथ मानसी दी और नेहा दी हैं। और ये हम कुछ न्यू ट्रेंड जो है वो फॉलो कर रहे थे, और वे ठीक तरीके से हमसे फॉलो भी नहीं हुआ, बट करते 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 एंड में हमसे फॉलो हो गया था ये वाला ट्रेंड। फिर उसके बाद हमने टीका लगवाया था। वृंदावन जाने से पहले ये टीके वाली आप सभी को मिल जाएंगी, तो मैंने सोचा कि मैं भी क्यों ना राधे राधे अपने माथे पे लिखवाऊँ। और माथे पे लिखवाने के साथ साथ इन्होंने देखो मेरे को मेरे गले पे भी राधे राधे लगा दिया था। तो ऐसे करते करते हम लोग पहुंच जाते हैं बिहारी जी के दर्शन करने के लिए। आप देखिए कि इस टाइम पे बहुत ज़्यादा रश मिला था, तो हमने पार्किंग कहीं और कर दी थी, और ये हम बिहारी जी के दर पे पहुँच चुके हैं। और गाइस, मैं बता देती हूँ कि हमारे साथ वृंदावन कौन कौन गया था। मेरे साथ गए थे जय भैया, मानसी दी, नेहा दीदी, और ये एक थे आदित्य भैया। तो हम सब वृंदावन एक साथ गए थे, और भीड़ ज़्यादा होने के कारण हम लोग अलग अलग दर्शन कर पा रहे थे, जो कि दर्शन करके मेरे साथ कुछ अनहोनी भी हुई थी, वो आपको ब्लॉग में देखकर ही पता चलेगा। बहुत ट्रैफिक में फंसे हुए हैं। आप देख सकते हैं कितनी भीड़ है। होली खेल रहे काके बिहारी, आज रंग बरस रहा, आज और गाइज़, ऐसे करते करते हम लोग मस्ती करते करते बिहारी जी के दर पे जो है हम पहुँच ही चुके हैं। और यहाँ पर देखिए कितनी भर भर के भीड़ है। इतने सारे श्रद्धालु आए हुए थे बिहारी जी के दर्शन करने के लिए, बिहारी जी का प्रसाद पाने के लिए, बिहारी जी को एक नज़र से देखने के लिए। और इतनी सारी भीड़ का सामना करते हुए मैंने बिहारी जी के दर्शन आखिर कर ही लिए थे। और इतनी भीड़ में लगते लगते मैं बिहारी जी के बिल्कुल ही तट पे, उनके दर पे बिल्कुल पहुंच ही चुकी थी। अब तो मुझे आदत हो रही है बिहारी जी के ऐसे ही दर्शन करने की इतनी भीड़ में। तो मैं तो भीड़ में लग गई थी दर्शन पाने के लिए, बाकी लोग मेरे से खो गए थे। और मैं देखो बिहारी जी के बिल्कुल दर पे आके पहुंच ही चुकी थी। मैंने सोचा कि वहाँ से सेल्फ़ी ले लेती हूँ, बट बहुत ज़्यादा हो रहा था रश, इतनी ज़्यादा भीड़ हो रही थी, बहुत ज़्यादा, क्योंकि होली का टाइम था। और वैसे भी चाहे होली का टाइम है, होली का टाइम ना भी हो, बिहारी जी के दर पे तो भीड़ रहती ही है। तो मैं फ्रंट गेट पे खड़ी हुई थी बिहारी जी के, जहाँ पे इत्र सेवा होती है और चंदन सेवा होती है, मैं वहाँ पे खड़ी हुई थी। और मैंने वहाँ से ये वीडियो बनाने की बहुत ज़्यादा कोशिश करी कि वहाँ से बिहारी जी के दर पे आके देखने से कैसा लगता है कि लोग कितने सारे आए हैं। तो बिहारी जी के दर्शन किए मैंने। बिहारी जी के दर्शन मेरे हो गए हैं, और हमें वहाँ से मिला भी मेरा आज भी मिला बिहारी जी का राधा रानी का मैंने ये और उनकी बिहारी जी के जो रंग है
और गाइस बिहारी जी के दर्शन करने के बाद मैं खो गई थी। इतनी ज़्यादा भीड़ हो रही थी ना, बहुत ज़्यादा, कि आदित्य भैया, मैं, मानसी दी, मनीषा दी और नेहा दी, हम सब पता नहीं कहाँ खो गए। मेरे को एक पल के लिए रोना आया, बट मैंने सोचा कि नहीं, मैं तो आती रहती हूँ, वो तीनों चारों तो पहली बार आए हैं, तो उन लोगों को तो मतलब दिखाना चाहिए मंदिर। फिर मैं बिहारी जी से बोलती रही, बिहारी जी उनको प्लीज़ मेरे से जुदा मत करना, मेरे को मिलवा देना, वो पहली बार आए, कहीं खो गए तो मैं क्या जवाब दूंगी शाम को सबको, क्योंकि हम लोग तो ग्रुप में आए हैं, तो जय भैया को मैं क्या जवाब दूंगी, हम सब तो साथ में आए थे ना। तो मैं ऐसे करते करते परेशान होके, थोड़ा पैनिक होके, मैं स्नेह बिहारी जी के दर्शन करने चली गई थी। और वहाँ पे सब लोग होली खेल रहे थे। स्नेह बिहारी जी के दर्शन मैं करने जब पहुंची तो मैंने देखा कि वहाँ पे स्नेह बिहारी जी ने बहुत ही प्यारे कलर के कपड़े पहने हुए थे। उन्होंने पिंक कलर के कपड़े पहने हुए थे। पिंक कलर जो कि है मेरा भी बहुत ज़्यादा फेवरेट कलर है। मैं जब भी बिहारी जी के दर्शन या स्नेह बिहारी जी के दर्शन करने जाती हूँ तो मेरे को पिंक कलर के कपड़े पहने हुए बिहारी जी और स्नेह बिहारी जी दोनों नज़र आते हैं। तो मैंने यहाँ पर दर्शन करे, प्रसाद पाया, बहुत अच्छे से मैं सुकून से यहाँ पर बैठी। और बैठने के बाद मुझे पता चलता है कि ये लोग मेरे पीछे ही थे। ये लोग बहुत अच्छे से डांस कर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। तो इन लोगों के साथ मैंने फिर से ज्वाइन करा और मिलकर के बहुत अच्छा लगा। फिर मैंने इनसे बोला कि अब हम सब लोग साथ साथ ही रहेंगे। फिर हम सब ने इकट्ठे होकर डांस किया। हम सब लोग स्नेह बिहारी जी के मंदिर में बिहारी जी के साथ डांस करने लगे। डांस करने के बाद हमको बाहर हमारे और भी फ्रेंड ग्रुप्स का सर्कल मिल गया। फिर हम लोग फोटो सेशन कराने लगे और ऊँची अटारी पर मुझसे चढ़ा नहीं जा रहा था, तो आदित्य भैया ने मुझे ऊपर चढ़ाया था ताकि मैं फ़ोटो शूट कर सकूँ, अच्छे अच्छे फ़ोटोज़ ले सकूँ। और मैंने यहाँ पर फ़ोटो शूट करवाया था, अच्छे अच्छे पोज में क्लिक फ़ोटोज़ करवाई थी। फ़ोटोज़ कराने के बाद मेरे जो ये फ्रेंड्स हैं, ये बहुत दिनों बाद मिले थे। वृंदावन की ही वासी हैं ये। और गाइस यमुना जी के तट पे जाके आगे हम जाएंगे तो सभी मंदिर के दर्शन हम यहाँ पे पा सकते हैं। आगे जाएंगे तो देखेंगे मदन मोहन जी का टेम्पल है, राधा रमन जी है, राधा वल्लभ जी है। जितने भी हम टेम्पल्स आगे जाते जाएंगे तो यमुना जी के पास जो सारे जो भी टेम्पल्स हैं उनका एक एक दर्शन हमको दिखता जाएगा।
और अब यहाँ पे यमुना जी के दर्शन करने के बाद हम लोग जा रहे हैं राधा वल्लभ जी के दर्शन करने के लिए। राधा वल्लभ जी के दर्शन के लिए हम लोग लाइन में भी लगे हुए थे। थोड़ा सा आप लोग देखिए यहाँ पे कितना रश था, बट दर्शन बहुत अच्छे हुए थे। अंदर से कैमरा नॉट अलाउड है, बट मैंने बाहर से ही वीडियो शूट आउट करा है, तो देखिए। सो गाइज, राधा वल्लभ जी के दर्शन करने के बाद मैं चली गई थी राधा रमन जी के दर्शन करने के लिए। तो राधा रमन जी के दर्शन जो है वो प्रॉपर हुए थे, बहुत अच्छे से। जबकि राधा रमन जी बहुत सॉफ्ट हार्टेड, काइंडेड नेचर, काइंडेड मतलब बहुत सॉफ्ट हार्टेड है, तो उनके दर्शन बहुत अच्छे हुए थे। बहुत छोटे से हैं, दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं दर्शन करने के लिए, तो हमने भी दर्शन किया था। यहाँ मैंने प्रॉपर शूट आउट करा था राधा रमन जी। तो गाइज, राधा रमन जी के दर्शन करने के बाद धीरे धीरे हो गई थी शाम, और शाम को हम लोग आ चुके हैं प्रेम मंदिर में। प्रेम मंदिर में हमने दर्शन करे थे। यहाँ पे भी कैमरा नॉट अलाउड है, और होली के कारण हो रही थी बहुत ज़्यादा भीड़, और भीड़ को देखते हुए हमने थोड़े से ही यहाँ पे दर्शन पा लिए थे। दर्शन पाने के बाद हम लोग यहाँ पे थोड़ा रेस्ट करा था। रेस्ट करने के बाद मुझे ये बहुत अच्छा दिखता है, फूलों के पास राधे राधे लिखते हुए, तो जोर से बोलिए राधे राधे। और प्रेम मंदिर के दर्शन करने के बाद हम लोग चले गए थे कीर्ति मंदिर में। कीर्ति मंदिर में आके मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये मेरे नाम का मंदिर है। कीर्ति माता जो है वो राधा रानी की माँ है, तो राधा रानी की माँ का नाम है कीर्ति माता। कीर्ति माता का ये मंदिर है, जो कि प्रेम मंदिर जैसा ही बना हुआ है, बहुत सुंदर। और इसमें होली के कारण इतनी ज़्यादा लाइटिंग हो रखी थी, बहुत ज़्यादा नाच गाना भी हो रखा था। बहुत दूर दूर से यहाँ पे जो है सिंगर आए हुए थे। ये मुझे मिल गया है, हमारे साथ ही एक भैया भाभी गए थे, उनका छोटा सा बेटा है छुटकू, और ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे डांस कर रहा था। आई होप कि छुटकू जहाँ कहीं भी हो, इस वाले ब्लॉग को ज़रूर देखना, क्योंकि आपने इसमें बहुत अच्छा डांस करा है। आगे हम बरसाना भी जाएंगे ना राधा रानी के तट पे, तो ये तभी भी बहुत अच्छा डांस करेगा छुटकू। तो आप देखिए, अभी तो हम कीर्ति मंदिर में हैं। आज कीर्ति मंदिर की सजावट कितनी अच्छी हो रखी है। और गाइस, डांस करने के बाद हम लोग कीर्ति माता के दर्शन करने के लिए अंदर मंदिर में गए थे, तो मैं थोड़ा ही शूट कर पाई, क्योंकि यहाँ पे वीडियो बनाने बिल्कुल भी नहीं देते हैं, और कैमरा तो अलाउड ही नहीं है। फिर भी मैंने चुपके से वीडियो बनाने का बहुत ज़्यादा कोशिश करा, और वो जो कोशिश है वो नाकाम रही। उन लोगों ने मेरा फ़ोन छीन लिया, बोले कि मैडम आप यहाँ पर वीडियो नहीं बना सकते। मैंने बोला ठीक है भैया, नहीं बना सकते, कोई बात नहीं। उन्होंने बोला मैडम हमने बाहर इतना अच्छा अरेंजमेंट कर रखा है, अब यहाँ पे नाचो गाओ झूमो। पैदल चलना और गाइस, यहाँ पे आप लोग देख ही सकते हैं कि मंदिर से बाहर निकलने के बाद छुटकू कितनी जल्दी बाहर भागा है, क्योंकि इसको डांस करना है। और ये देखो, हम सब यहाँ पे डांस कर रहे थे। यहाँ डांस करने का कुछ अलग ही आनंद था। जिसको डांस भी नहीं आता ना, कान्हा जी, यहाँ पे कान्हा जी की व्रज की जो धूल है ना, व्रज की जो माटी है, वहाँ पे जो इंसान जो नहीं करता ना, वो इंसान को करने लग जाता है। यहाँ पर इतनी शुद्धता है, मतलब इतना मन आपका इतना साफ हो जाता है कि मेरे को तो डांस भी नहीं आता, बट फिर भी मैं कान्हा जी के गाने पे हमेशा डांस कर आती हूँ वृंदावन में।
सो गाइस, आप लोग सोच रहे होंगे कि मनीषा दी, नेहा और आदित्य पता नहीं कहाँ चले गए। तो मैं गाइस आपको फिर से बता देती हूँ कि वो मेरे से फिर से खो गए थे और मैं फिर से अकेले भैया भाभी के साथ घूम रही थी। मैंने पूरी शाम और पूरी रात जो है वो अकेले ही काटी थी। और आगे देखते हैं कि वो तीनों मेरे को मिलते हैं कि नहीं। बट मैं तो यहाँ पे नाचने में मस्त हो गई थी। मैंने तो यहाँ पे नाना जी को बोला कि वो अगर खो गए हैं तो उनको भी सेफली बस में वो जा देना। बाकी और मैं तो आपके साथ आपके रंग में रंगी चुकी हूँ। और गाइस यहाँ पे इतना डांस करने के बाद, इतना मस्ती करने के बाद अब हम लोग पहुँच गए हैं बरसाने में, राधा रानी के मंदिर में, राधा रानी की ऊंची अटारी में। राधा रानी की ऊंची अटारी में इतनी ज़्यादा भीड़ हो रही थी कि हमने सोचा कि पहले हम बाहर ही राधा रानी की जो ऊंची अटारी है वहीं पे हम लोग मस्ती कर लेते हैं थोड़ी। हम लोग बाद में यहाँ पे दर्शन करेंगे क्योंकि होली का टाइम है, बहुत ज़्यादा दर्शन हो रहे, बहुत ज़्यादा श्रद्धालुओं की भीड़ हो रही थी तो हम ठीक से दर्शन भी नहीं कर पाए। यहाँ पे आरती का टाइम था और आरती के टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है। और ये देखो, हम बच्चों को घूमने के बाद, हम बच्चों की कीकली खेलने के बाद मैंने इन भैया भाभी को भी कीकली खेलने को बोला था, जिसमें कि जो हमारी भाभी हैं वो बहुत ही सीधी सादी सी हैं तो थोड़ा वो डर रही हैं कि कहीं वो भैया उनको गिरा ना दे। फिर ये छुटकू आ जाता है। ये छुटकू तो बहुत ही ज़्यादा नॉटी है। ये तो सबको ही इतने जल्दी जल्दी कीकली खिला रहा था, बहुत ज़्यादा डर भी लग रहा था, बहुत तेज तेज झुला रहा था ये हम सबको। और गाइस, राधा रानी के दर्शन करने के बाद हम लोग जब नीचे आ रहे थे तो यहाँ पे एक पड़ती है रंगीली गली। ऐसा कहा जाता है कि राधा कृष्ण ने सबसे पहले यहीं पे ही होली खेली थी। और यहाँ पे जब मैं पहुँची तो मेरे को यहाँ पे सब लोग मिल जाते हैं। जय भैया, मनीषा दी, नेहा, आदित्य भैया, हम सब लोग ने एक दूसरे को ज्वाइन कर लिया था। ज्वाइन करने के साथ साथ हमने यहाँ पे फिर होली भी खेली थी। एक दूसरे को बहुत सारा हमने कलर भी लगाया था और सब लोग एकदम रंग में रंग होकर के एकदम भूत जैसे बन गए थे। रंगीली गली थी तो सबको रंगना तो था ही। सो गाइस, जाने से पहले मैं आपको ये दिखा देती हूँ कि रात के टाइम यहाँ पे जो है वो सखियाँ आ रही थी। सखियों का कुछ यहाँ पे त्यौहार था, कुछ बैठक टाइप का कुछ त्यौहार था, तो उस चीज़ को भी हमने यहाँ पे एंजॉय किया था। सखी भाव से जो लोग भी कृष्णा डिवोटी होते हैं वो लोग यहाँ पे आते हैं। उस दिन इनका प्रोग्राम होता है कुछ, तो मुझे सब लोग बहुत अच्छे गेटअप में मिले थे। सो गाइस, जैसे सभी लोगों का हैप्पी एंडिंग होता है, ऐसा मेरा भी इसी व्लॉग का हैप्पी एंडिंग हो गया था। हम सब लोग मिल गए थे खोने के बावजूद भी। और दर्शन करने के बाद हम लोगों ने प्रसाद पाया था बरसाने में ही हम लोगों ने डिनर किया था सब लोगों ने एक साथ। और डिनर करने के बाद हम लोग वापस जा रहे हैं अपनी बस में बैठने के लिए। तो अब मैं अपनी इस व्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई व्लॉग। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। एंड आई एम वेरी वेरी सॉरी कि मैंने इतने दिन से अपना कोई भी व्लॉग अपलोड नहीं करा, माफ़ कर देना इसलिए।